तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम कर्ट के बचपन का सीन देखते हैं, जहां वो भागकर एक लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम ट्रैवलिंग मर्चेंट की डॉटर हो, है ना। लेकिन वो कर्ट का कोई जवाब नहीं देती। तो कर्ट उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन वो फिर से कर्ट का कोई जवाब नहीं देती। तो कर्ट उससे कहता है कि तुम्हारे हॉर्न्स काफी प्रिटी है और कहता है कि आज का वेदर काफी नाइस है ना। लेकिन हम देखते हैं कि वो फिर भी उसका कोई जवाब नहीं देती और ये देखकर कर्ट काफी सैड हो जाता है। और तभी वो लड़की बोलती है कि मेरे फादर ने मुझे हास्ट विलेज के लोगों से बात करने के लिए मना किया है। उन्होंने कहा कि वो विलेजर्स काफी स्ट्रेंज हैं और वो नहीं चाहते कि उनकी आदतें मुझे लगे, तो अभी मैं बस खुद से ही बातें कर रही हूँ। तो कर्ट कहता है कि मेरा नाम कर्ट है, तुम्हारा क्या है, और मैं भी सिर्फ खुद से ही बातें कर रहा हूँ। तो वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम हिल्डेगार्ड है और अभी भी मैं खुद से ही बातें कर रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक गोलम की सवारी कर रहे होते हैं और वो एक रेनबो कलर का फ्लावर ढूंढ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि हिल्डेगार्ड कुछ बेरीज को खा लेती है और वो बेरीज पॉइजनस होती है, जिसकी वजह से वो काफी बीमार हो जाती है। तो कर्ट हिल्डेगार्ड को ठीक करने के लिए उस रेनबो कलर फ्लावर से उसके लिए मेडिसिन बनाता है। फिर हम देखते हैं कि कर्ट उसके लिए वो मेडिसिन बनाता है और फिर कर्ट उस मेडिसिन को पीकर खुद से उसे पिलाने के लिए जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सब कर्ट सपना देख रहा होता है और यूलिशिया उसको उठा देती है। और हम देखते हैं कि कर्ट, यूलिशिया और साकुरा एक कैरेज में एक विलेज में जा रहे होते हैं, जिन्होंने उनकी हेल्प मांगी होती है और वो उस तक पहुंच चुके होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूलिशिया उस विलेज के चीफ से बात कर रही होती है और उनको वाटर की काफी ज्यादा शॉर्टेज हो रही होती है। यूलिशिया उससे पूछती है कि आपके पास वाले विलेज में पानी का काफी बड़ा रिजर्व है, तो क्या आपने उनसे पानी शेयर करने की बात नहीं की। तो वो यूलिशिया से कहता है कि हमने उनसे नेगोशिएट करने की काफी बार ट्राई की, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुन रहे, तो इसलिए हमने सोचा कि हम काफी ज्यादा पावरफुल अथॉरिटी रखने वाले तुम्हारे अटेलियर से मदद मांगते हैं। फिर यूलिशिया डांजो के पास आती है और उससे पूछती है कि बाकी सभी लोग कहाँ पर हैं। तो वो उसको बताता है कि वो सभी पहाड़ पर गए हैं। जो ओल्ड मैन बर्ड्स का इंचार्ज था, उसकी कमर में दर्द हो रहा था, तो जब तुम्हारा डिस्कशन चल रहा था तो वो उसकी हेल्प करने चले गए। फिर यूलिशिया उससे कहती है कि मैं पास वाले विलेज में नेगोशिएशन के लिए जा रही हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस विलेज में जाती है, उस विलेज की चीफ उससे पानी के लिए मदद मांगने लगती है और उसको बताती है कि उनके पानी का रिजर्व खत्म हो चुका है और अब उनके पास पानी नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो काफी हड़बड़ाए हुए होते हैं और वो चीफ से कहते हैं कि हिल के टॉप पर कुछ हुआ है। तो हम देखते हैं कि यूलिशिया वहाँ पर जाती है और जैसे ही यूलिशिया वहाँ पर आती है, वो देखती है कि वहाँ पर एक काफी बड़ी लेक होती है। वो सीना और कान से आकर कहती है कि यहाँ पर एक पॉन्ड है, जबकि वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास पानी की शॉर्टेज है। तो सीना उससे कहती है कि कुछ मोमेंट्स पहले ये यहाँ पर नहीं था। फिर हम देखते हैं कि कर्ट वहाँ पर आ जाता है और यूलिशिया कर्ट को देखकर समझ जाती है कि ये सब कर्ट का किया हुआ है। और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों विलेज के चीफ भी वहाँ पर आ जाते हैं और उनको लग रहा होता है कि यूलिशिया ने उनके पानी की प्रॉब्लम ठीक कर दी और वो यूलिशिया को थैंक्स बोलने लगते हैं। और ये देखकर कर्ट को भी लग रहा होता है कि यूलिशिया ने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की है और वो कहता है कि यूलिशिया तो काफी इम्प्रेसिव है। फिर वो सभी वापस जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि उन विलेज के लोगों ने हेल्प के लिए उन्हें काफी वाइड वैरायटी के एग्स दिए होते हैं। कर्ट कहता है कि मैं इन एग्स का यूज करके आज काफी डिलीशियस खाना बनाऊंगा। फिर कर्ट यूलिशिया से पूछता है कि लीज़ेलोटे अभी भी बाहर है ना। तो यूलिशिया उससे कहती है कि हाँ, उसको उस दिन हुए मॉन्स्टर असॉल्ट की रिपोर्ट डिलीवर करनी है, तो वो लॉर्ड ऑफ टाइकोन से मिलने गई है। फिर हम देखते हैं कि जनरल ओल्ड्रेड और लीज़ेलोटे मार्ग्रेव टाइकोन के साथ बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं। मार्ग्रेव उनसे कहता है कि मैं काफी ऑनर्ड हूँ कि प्रिंसेस खुद से मुझसे मिलने आई है। तो लीज़ेलोटे उससे कहती है कि मैं यहाँ पर एज ए थर्ड प्रिंसेस नहीं आई हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर अटेलियर मास्टर की रिप्रेजेंटेटिव बनकर आई हूँ। फिर लीज़ेलोटे मन में सोचती है कि मार्ग्रेव टाइकोन एक ड्यूक के इक्वल अथॉरिटी पोजेस करता है, लेकिन ये भी सच है कि उसको अपने पब्लिक फाइनेंसेस के लिए दूसरों पर रिलाई करना पड़ता है। इसके कनेक्शंस रॉयल फैमिली और गुरुमाकू एम्पायर दोनों से है, तो ये अपनी अथॉरिटी को और सॉलिड करने के लिए मुझको भी अपनी साइड पर करना चाहता है। फिर मार्ग्रेव लीज़ेलोटे से कहता है कि मैंने कुछ स्टोरीज सुनी है कि आपके अटेलियर ने ऐसे मैजिक स्टोन्स यूज किए हैं जो 500 मीटर के रेडियस में सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। तो लीज़ेलोटे मन में सोचती है कि ये अटेलियर मास्टर के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहता है। तो लीज़ेलोटे उससे कहती है कि ये रूमर्स ही है, वो इतनी ज्यादा पावर पोजेस नहीं करते। और फिर लीज़ेलोटे मन में सोचती है कि मैं सर कर्ट को इस आदमी का शिकार बनने नहीं दूंगी। फिर वो लीज़ेलोटे से पूछता है कि क्या आपको पता है कि जिस टाउन में आप अभी रह रही हो उसके पास कोई भी नाम नहीं है। तो लीज़ेलोटे कहती है कि हाँ, मुझे पता है, ये एक जनरल कस्टम है कि जो वाइसरॉय होता है वो टाउन का नाम रखता है, और जब इस टाउन के पास वाइसरॉय नहीं है तो नाम कहाँ से होगा। मार्ग्रेव उससे कहता है कि मुझे इसका वाइसरॉय चुनने में काफी डिफिकल्टी हो रही है। ये फ्रंटियर टाउन लैंड ऑफ डिमंस के सबसे ज्यादा क्लोज है, तो इसमें काफी ज्यादा रिस्क है। फिर वो लीज़ेलोटे से कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि आपके अटेलियर मास्टर को इस फ्रंटियर टाउन का वाइसरॉय बना दूं। तो ये सुनकर लीज़ेलोटे काफी शौक हो जाती है और मन में सोचती है
कि अगर वो वाइसरॉय बन गया तो उसको पब्लिक में अपीयर होना ही पड़ेगा और ये काफी प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि सर कर्ट को नहीं पता कि वो ही अटेलियर माइस्टर है। फिर वो मार्ग्रेव टाइकोन से कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन ये मैं खुद से डिसाइड नहीं कर सकती। तो मार्ग्रेव उससे कहता है कि ये सेंस नहीं बनाता, आप यहाँ पर अटेलियर माइस्टर को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो आपके पास तो पूरी अथॉरिटी होनी चाहिए। और आपके अटेलियर माइस्टर ने पिछले बैटल में बहुत सारे नाइट्स की जान बचाई है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी नाइट उनको वाइसरॉय बनाने के खिलाफ होगा। तो उसकी बातें सुनकर लीज़ालोटे सोचती है कि अगर मुझे पता होता कि कुछ ऐसा होने वाला है तो मैं पहले ही जनरल से सर कर्ट के बारे में बात कर लेती। और फिर लीज़ालोटे उम्मीद कर रही होती है कि जनरल ओरलेड कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, और तभी जनरल ओरलेड मार्ग्रेव से बोलते हैं कि हमारे नाइट वाइसरॉय के रूप में अटेलियर माइस्टर का खुशी खुशी स्वागत करेंगे। तो लीज़ालोटे बोलती है कि लेकिन फिर भी, और तभी मार्ग्रेव लीज़ालोटे से बोलता है कि क्या आप ये कहना चाह रही हो कि अटेलियर माइस्टर में कोई ऐसा फ्लो है जिससे वो वाइसरॉय बनने के लिए अनसुटेबल है। तो उसकी ये बात सुनकर लीज़ालोटे गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि इस पूरे नेशन में तो क्या पूरे वर्ल्ड में कोई भी उस आदमी से ज्यादा टैलेंटेड नहीं है। तो लीज़ालोटे की बात सुनकर मार्ग्रेव बोलता है कि तो ये सेटल हो गया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीज़ालोटे ने यह सभी बात यूलिशिया को बता दी होती है। तो यूलिशिया कहती है कि क्या हम किसी ऐसे पर्सन को नहीं ढूंढ सकते जो अटेलियर माइस्टर बनने का नाटक करे। तो लीज़ालोटे उससे कहती है कि मैंने भी ये सोचा था, लेकिन ये काफी डिफिकल्ट होगा क्योंकि उनके पास वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होगी, और वैसे भी सभी नाइट्स को पता है कि वो कौन है। फिर वो यूलिशिया से पूछती है कि लेकिन वो है कहाँ पर। तो यूलिशिया उसको बताती है कि वो एक बच्चे को पाल रहा है। तो ये सुनकर लीज़ालोटे काफी शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या सर कर्ट का कोई बच्चा भी है। तो यूलिशिया उससे कहती है कि मैं जोक कर रही थी, असल में जो एग्स हम लाई थे उनमें से एक एग हैच होने वाला है, तो कर्ट उसका ध्यान रख रहा है। फिर हम देखते हैं कि अंदर से कर्ट की आवाज आती है और वो यूलिशिया से कहता है कि एग हैच हो चुका है, क्या तुम यहाँ आ सकती हो। फिर सीन वहां से चेंज हो जाता है और हम मिमिको को देखते हैं और वो काफी बिजी होती है क्योंकि उसको एक के बाद एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। हम देखते हैं कि ओलिविया भी मिमिको के पास होती है और वो मिमिको से कहती है कि मैंने सुना कि बिशप ट्रिस्टन पोलान चर्च के कैथेड्रल में मरा हुआ मिला। तो मिमिको उससे कहती है कि मुझे लगता है कि ट्रिस्टन असासिनेट हो गया है और कोई दूसरा पर्सन मरा था जिसकी सोल का यूज डेमन लॉर्ड को बुलाने के लिए किया गया। फिर ओलिविया मिमिको से पूछती है कि तुमने कर्ट की फॉर्मर एलाय मार्लेफिस का क्या किया। ओलिविया पूछती है कि क्या तुमने उसको मार दिया। तो मिमिको उससे कहती है कि नहीं, मैंने अभी उसे नहीं मारा क्योंकि कर्ट उससे मिलना चाह रहा था। फिर ओलिविया उससे पूछती है कि क्या मैं ये सही पढ़ रही हूँ कि कर्ट फ्रंटियर टाउन का वाइसरॉय बनने वाला है। तो मिमिको उससे कहती है कि हाँ, मुझे इसके बारे में भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। फिर उसको फैंटम्स की तरफ से एक मैसेज मिलता है। ओलिविया उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो मिमिको उसको बताती है कि जो एग कर्ट को मिला था वो हैच हो चुका है और जो उसमें से निकला, और फिर हम देखते हैं कि उस एग में से एक छोटी लड़की निकली हुई होती है। फिर कर्ट यूलिशिया से कहता है कि उस एग में से ये लड़की निकली है। यूलिशिया कहती है कि लेकिन इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो लगभग 3 साल की है। तो कर्ट कहता है कि हाँ, लेकिन जब ये पैदा हुई तो ये ऐसी ही थी। तो ये सुनकर वो सभी चौंक जाते हैं। फिर यूलिशिया कर्ट से कहती है कि इंसानों के बच्चे एग से नहीं निकलते, तो तुम समझते हो ना कि ये लड़की नॉर्मल नहीं है। तो कर्ट कहता है कि हाँ। फिर यूलिशिया उससे कहती है कि ये लड़की जरूर किसी टाइप की मॉन्स्टर होगी, उसने जरूर अपने आप को तुम्हारे जैसा बना लिया क्योंकि वो जिसने उसको हैच किया है उसका प्यार पाना चाहती थी। फिर कर्ट यूलिशिया से कहता है कि तो तुम ये कह रही हो कि ये हम सबको मार सकती है क्योंकि ये एक मॉन्स्टर है। फिर यूलिशिया कर्ट से कहती है कि उसे मुझे दे दो। कर्ट पूछता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम इसके साथ क्या करोगी। यूलिशिया बोलती है कि मैं उसको मार दूंगी। तो कर्ट कहता है कि बिल्कुल नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि यूलिशिया जाकर कर्ट से उस लड़की को छीन लेती है और कर्ट उसको रोक रहा होता है। कर्ट उसको पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगा। कर्ट यूलिशिया से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की कोई बुरी मॉन्स्टर होगी और मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। हम देखते हैं कि उसकी बातें सुनकर यूलिशिया मन में सोच रही होती है कि उसकी बातें मत सुनो, ये लड़की पक्का एक मॉन्स्टर है। अगर वो तुमको हेट भी करे तो भी तुम ये कर्ट और लीज़ालोटे की भलाई के लिए कर रही हो। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की यूलिशिया को मामा बोलती है। तो यूलिशिया को उस पर प्यार आने लगता है और वो कर्ट के साथ फैमिली बनाने का सपना देखने लगती है। तभी लीज़ालोटे उसके पीछे से आती है और उससे कहती है कि वो लड़की तुम्हारी और कर्ट की नहीं है, और फिर वो उस लड़की को यूलिशिया से ले लेती है। फिर वो लड़की लीज़ालोटे को भी मामा बोलती है। तो ये सुनकर लीज़ालोटे का भी दिल पूरा पिघल जाता है और उससे वो लड़की छूट जाती है। तभी सीना उसको पकड़ लेती है और फिर वो सीना को बिग सिस बुलाती है। फिर यूलिशिया फिर से उस लड़की को लेने आती है। तो कांस उससे कहता है कि हम साकुरा के मेंबर्स उसकी देखभाल करेंगे, और फिर सीना उससे कहती है कि अगर हमने उसका ध्यान रखा तो वो बुरी लड़की नहीं बनेगी। फिर वो सभी यूलिशिया को मनाने लगते हैं। तो यूलिशिया बोलते हैं कि अब मैं और ना नहीं कर सकती, और यूलिशिया मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो
सभी उस लड़की के लिए नाम ढूंढने लगते हैं और सीना उनसे कहती है कि वो कर्ट को अपना पापा मानती है और उसकी मामा। तभी लीजा लोटे बोलती है कि मैं हूँ। फिर लीजा लोटे बोलती है कि वो हमारी लड़की है, तो कैसा रहेगा अगर मेरा और सर कर्ट का नाम मिलाकर हम उसका नाम कुरूरी रख दे। तो यूलिशिया उससे कहती है कि तुम ऐसे ही उसको खुद का और कर्ट का चाइल्ड होने का क्लेम नहीं कर सकती। फिर यूलिशिया बोलती है कि क्यों ना हम इसका नाम यूकुरी रखें। फिर लीजा लोटे बोलती है कि कोरियो कैसा रहेगा, इसमें सभी के नाम के पार्ट्स हैं। तो यूलिशिया उससे कहती है कि मेरे नाम को एक्स्ट्रा की तरह ट्रीट मत करो। फिर हम देखते हैं कि यूलिशिया और लीजा लोटे आपस में बहस करने लगती हैं। तो कर्ट उनको शांत कराता है और फिर कर्ट उनसे कहता है कि क्यों ना हम इसका नाम आकुरी रखें। वो कहता है कि इसका एक मतलब होता है एरिया। तो मैंने सोचा कि वो एक ऐसी लाइन होगी जो 3 पॉइंट्स यानी कि हम तीनों को आपस में कनेक्ट करेगी। फिर हम देखते हैं कि यूलिशिया और लीजा लोटे इस नाम के लिए मान जाती है और फिर कर्ट उस लड़की से कहता है कि आज से तुम्हारा नाम आकुरी है। और हम देखते हैं कि ये नाम उस लड़की को भी काफी पसंद आता है। फिर हम देखते हैं कि यूलिशिया आकुरी के साथ रात में सो रही होती है और तभी वहां पर एक फैंटम आता है। तो यूलिशिया उसको आकुरी के हेयर और सलाइवा का सैंपल दे देती है और उससे कहती है कि इसको जाकर मिमिको को दे दो। फिर यूलिशिया मन में सोचती है कि होपफुली हम इस लड़की के बारे में थोड़ा बहुत जान पाएंगे। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि कर्ट ने आकुरी के लिए एक काफी क्यूट सा चाइल्ड रूम बना दिया होता है और यूलिशिया मन में सोचती है कि ये सिर्फ एक रूम नहीं है, ये आकुरी के लिए एक प्रिजन भी है। इसमें कोई भी विंडो नहीं है और इसके सभी साइड्स पर मिथ्रिल की प्लेट्स लगी है, तो इसको अंदर से ओपन नहीं किया जा सकता। फिर यूलिशिया सोचती है कि शायद ये कुछ ज्यादा ही हार्श है, लेकिन जब तक मुझे मिमिको का जवाब नहीं आ जाता मैं आकुरी को बाहर नहीं जाने दे सकती। फिर यूलिशिया सीना से कहती है कि तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना। तो ये सुनकर आकुरी उनसे कहती है कि क्या आप मेरे साथ नहीं खेलोगी। फिर वो उनके पास जाकर उनसे कहती है कि मैं आपके साथ आऊंगी। तो कर्ट उससे कहता है कि अभी हमें काम से जाना है, हम जब वापस आ जाएंगे तब खेलेंगे। तो आकुरी कहती है कि ठीक है। फिर हम देखते हैं कि कर्ट और यूलिशिया एक कैरेज में कहीं पर जा रहे होते हैं और तभी वो कुछ आवाज सुनते हैं। तो यूलिशिया कहती है कि मुझे लगा मैंने कुछ सुना। तो कर्ट कहता है कि हाँ, और वो कैरेज के अंदर से आ रहा है। फिर वो दोनों नीचे उतरकर चेक करते हैं और हम देखते हैं कि कैरेज के अंदर आकुरी होती है। वो आकुरी से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आई। फिर कर्ट यूलिशिया से कहता है कि जरूर उस रूम में कोई गैप रह गया होगा और ये वहाँ से निकल गई। तो अब हम क्या करें, क्या हम अटेलियर वापस जाए। तभी यूलिशिया कर्ट के पीछे एक फैंटम को देखती है। तो यूलिशिया कर्ट से कहती है कि वहाँ से कोई आ रहा है, जरूर वो फ्रंटियर टाउन में भी रुकेंगे, तो वो हमारा मैसेज अटेलियर में पहुंचा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूलिशिया जाकर उस फैंटम से बात करती है और फिर वो वापस आ जाती है। वो आकर कर्ट से कहती है कि हम दोनों में से ही इसके बारे में कोई भी गलत नहीं था, कोई भी नहीं जानता कि आखिर में क्या होगा, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि एंड में सब कुछ अच्छा हो। फिर कर्ट मन में सोचता है कि सही कहा, मुझे वो सब कुछ करना चाहिए जो मैं कर सकता हूँ, मुझे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और वो उनसे कहता है कि मुझे काफी खुशी हुई कि ट्रैवलिंग हीरो और उसका रिटेनर यहाँ पर आए, तुम्हें डीमन किंग को डिफीट करके इस वर्ल्ड को सेव करना है। तो कर्ट बिना कुछ सोचे समझे उससे कह देता है कि मैं अपना बेस्ट करूंगा। और ये सुनकर यूलिशिया को समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या चल रहा है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज ये था एपिसोड 7 ऑफ द अनअवेयर अटेलियर मास्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।